हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है किरण और मैं लास्ट 2-3 मंथ से कंटेंट बना रही हूँ मॉम एंड बेबी के लाइफ़स्टाइल के रिलेटेड। सो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो और जो भी अपडेट्स है मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ और न्यू मॉम प्लस प्रेग्नेंट वुमेन्स के रिलेटेड मैं लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरी जर्नी का कि मेरा सी सेक्शन है या फिर मेरा ये नॉर्मल डिलीवरी है। सो मैं आज उस पे बात करने वाली हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो एंड तक ज़रूर देखना और मैं ज़रूर बताऊँगी कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है या अगर जो भी प्रेग्नेंट वुमन मुझे देख रहे हैं, सो कांग्रेचुलेशंस आपको कि आप प्रेग्नेंट हैं बिकॉज़ आज के टाइम में प्रेग्नेंट होना भी एक ब्लेसिंग जैसा हो गया है। मतलब जितने को भी पूछो आप प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, इस तरह से सब सुनने को मिलता है। लेकिन अगर आप हैं तो कांग्रेट्स और अपना ध्यान रखो, खूब सारा पानी पियो, खूब सारा फल, फ्रूट सब कुछ खाओ और टाइम टू टाइम मेडिसिन्स लेना बिना स्किप किए हुए बिकॉज़ फिर अभी बहुत इश्यूज़ आते हैं। बात करूँ सो मैंने नेचुरली ही प्रेगनेंसी कंसीव की थी। ऐसा नहीं कि मेरे कुछ दवा खानी पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम नेचुरली मैंने प्रेगनेंसी ली, कंसीव करी एंड उसके बाद धीरे-धीरे मैं डॉक्टर के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जैसे होता है। बट मेरी एक अच्छी ख़ास ये बात मुझे लगती है, डॉक्टर ने भी मुझे एंड में बोला कि किरण आप मतलब बहुत कम ऐसे पेशेंट आते हैं कि इतना पूछते हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है कि एज़ अ पेरेंट्स आप इतने मतलब अवेयरनेस आपको है जानने की बच्चे के रिलेटेड। सो मेरा कैसा है कि अगर मैं किसी नई चीज़ में गई हूँ या फिर मेरे साथ कुछ नया हो रहा है, तो मुझे पूरा जानना है फिर उसके रिलेटेड। तो जभी भी हम जाते थे डॉक्टर के पास, मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी कि मैं असली में प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं चेकअप के लिए। सो एक लेडी डॉक्टर थी, मैं मतलब पहले कहीं और दिखाती थी फिर बाद में मैंने चेंज किया। तो मुझे फर्स्ट टाइम मैं गई थी मेरी मदर इन लॉ के साथ, तो उन्होंने मुझे चेक किया। अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा ट्रस्ट नहीं था खुद पे कि मैं हूँ प्रेग्नेंट बिकॉज़ ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। तो उन्होंने मुझे चेक किया और फिर मैंने 2 बार पूछा हूँ मैं? ऐसे डर के हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं? एंड शी सेड येस यू आर प्रेग्नेंट और नेक्स्ट टाइम आना तो आपका बड़ा वाला सोनोग्राफी होगा, इस तरह से। तो ये तो एक छोटी-सी बात है। फिर धीरे-धीरे जब मैंने असली में हम जहाँ चेकअप के लिए रेगुलरली जाने लगे, उनसे फिर मैंने ऐसा पूछना चालू किया कि कब क्या खाना है। फिर जब वो सोनोग्राफ़ी वगैरह होता है, जब वो टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि ये हाथ है, ये पैर है, तो मैं प्रॉपर्ली पूछती थी, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सिर कहाँ है, धड़कन बीट इतनी आ रही, इतनी कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, कम है तो क्या खाऊँ, ज़्यादा है तो क्या नहीं खाऊँ? मैं मतलब डॉक्टर से हर एक चीज़ पूछती थी, जो आपको भी पूछना चाहिए बिकॉज़ आपका बेबी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि सब कुछ डिटेल आपको पता होनी चाहिए बेबी के रिलेटेड। सो मैं भी पूछती रहती थी और फिर धीरे-धीरे जो भी उन्होंने एक्सरसाइज़ बताई, जो भी उन्होंने डाइट बताई मैंने सारे फॉलो किए। नॉर्मली मेरा डाइट नॉर्मली जो घर का खाना वो प्लस फ्रूट का टाइम मैंने फिक्स किया था 11 से 12 के बीच फ्रूट वगैरह, फिर पानी का बॉटल अपने पास रखती थी। इस तरह से मैंने पूरा ही ध्यान रखा था कि मैं एक अच्छी मॉम बनूँगी और बनी हूँ, अच्छे से भी केयर भी करती हूँ बेबी का। बट उस टाइम की स्टोरी बता रही हूँ। चालू हो जाती है कि अब हो जाएगा बेबी, अब हो जाएगा बेबी। सो आपको पहले से वो कवर करके रखना है, अपना जो बैग है 9 मंथ का कवर करके रखना है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो उसके बाद सबसे पहले मुझे ब्लीडिंग वगैरह चालू हुई बहुत ही लेस और उसी दिन फिर हम हॉस्पिटल गए। अब हम सिर्फ चेक करने गए थे कि इस तरह से हो रहा है बट उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। ओके, एडमिट तो कर लिया अब हम तो फुल श्योर थे कि हमें नॉर्मल ही होगा, हमें नॉर्मल होगा बिकॉज़ मैंने इतना योगा किया था, इतना सब वॉकिंग किया था, पोछा एक-एक काम मैंने डेली किया था। तो लोग लिटरली मुझे देख के ही बोलते थे कि तुमको तो नॉर्मल ही होगा, तुमको तो नॉर्मल ही होगा, कुछ भी कर लो। बिकॉज़ मैं वर्किंग भी थी उस टाइम पे। मैंने 8 मंथ तक अपनी जॉब स्टार्ट रखी थी, 9 टू 5 जो कि जॉब मैं कर रही थी, एक्टिवा पे जाती थी, एक्टिवा पे आती थी। टाइम टू टाइम उठना, काम करना, तो सब जो भी मुझे देखता था ना, मेरे ऑफ़िस वाले, घर वाले, फैमिली वाले, फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ही होगा किरण, तुझे तो नॉर्मल ही होगा। नॉर्मली जो जैसे लोग बोलते हैं, तो इतने लोग अगर बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आ जाता है कि येस यार, दे आर एक्सपीरियंस अगर वो कह रहे हैं, तो येस, इट विल आई थिंक ये होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मुझे मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है। हाँ, वो स्टोरी अलग है। जैसे हुई हुआ 25 जनवरी में, मुझे 24 की रात से थोड़ा-थोड़ा चालू हुआ ब्लीडिंग का, तो हम 25 की सुबह हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे मुझे एडमिट कर लिया, एडमिट करा, उसके बाद हमें ऐसा था कि अभी तो कहाँ होगा, अभी तो टाइम है, नहीं। फिर धीरे-धीरे उन्होंने बोला कि अंदर का मतलब ब्लीडिंग थोड़ा चालू हो गया तो अब दवा रख रहे हैं, इंजेक्शन जो पेन के होते हैं, वो इंजेक्शन मुझे दिए। मुझे दर्द भी आया, अभी की बहुत सारी लेडीज़ को दर्द भी नहीं आता है, डायरेक्ट सी सेक्शन होता है बट नहीं, मुझे दर्द भी आए, मीठे दर्द जो बोलते हैं, जो थोड़ी देर में आते हैं, थोड़ी देर में चले जाते हैं थोड़ा, तो वो मुझे चालू हो गए। तो आई थिंक 1-2 घंटा मैंने ऐसे कंटिन्यू किया, दर्द भी आया, सब कुछ हुआ। बट फिर जो एक सोनोग्राफ़ी हुई उसमें मुझे जो चेक करा, तो उसमें ऐसा था कि बच्चे के जो गले में अंदर की जो एक नाली है, पेट मतलब वो नाली गले में फँस गई है, ऐसा था। तो उसके कारण मैं जितना मैं प्रेशर दे रही थी, तो बेबी 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, 1 इंच भी। दूसरा, इतने टाइम से जो मैं दर्द दिखा रही थी, तो मैं थोड़ा डर गई थी बिकॉज़ ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम सभी डर जाते हैं। तो जब मैं डरी, तो जो गंदा पानी होता है, वो बेबी ने पी लिया।
इस चक्कर में मेरा सी सेक्शन हो गया। दर्द भी, वरना मुझे दर्द चालू थे, मैं दर्द ले रही थी। डॉक्टर ने मुझे जैसा गाइड किया था कि जब दर्द आए तो इस तरह का आपको पोज़ीशन में ये करना है, मैं वो सब कुछ फ़ॉलो कर रही थी। बट कहते हैं ना किस्मत, जो लिखा है वही होगा, कितना भी कुछ कर लो आप। मैंने सब कुछ किया, मैंने पानी पिया, मैंने दवाइयाँ टाइम टू टाइम खाई, मैंने फ्रूट सब कुछ किया था, बट एंड में ऑपरेशन ही हुआ मेरा। सो मैं, मेरा ये वीडियो बनाने का बस ये ज़रिया है, ये एक मतलब मोटिव है कि देखो, अगर आप प्रेग्नेंट हो, ये वीडियो देख रहे हो, किसी की बातों में नहीं आना है कि नॉर्मली करो, नॉर्मली करो। आपकी जो बॉडी है आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, वो उस पे ही आप वर्क करो, किसी के प्रेशर पे नहीं कि आपको नॉर्मल। जैसे मेरी एक है फ्रेंड, मैं, मुझे उसका भी अभी याद आ रहा है, उनका जो फैमिली है, बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा पिछले ज़माने का है। तो वो जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझे यही कहा फ़ोन में कि यार, मेरी मेरी जो सासू माँ है, उनका ऐसा कहना है कि नॉर्मली होना चाहिए तुमको, क्योंकि हमारी सारी बहू का नॉर्मल हुआ है। कोई है सेंस इस बातों में? सबकी बॉडी अलग होती है, सबका केस अलग होता है गाइस। सो आपको अपने माइंड में नहीं लेना है कुछ भी। तो आपकी बॉडी जैसा कर रही है, आपको जितना सपोर्ट कर रही है उतना ही रखो, किसी का लोड नहीं लेना है। तो बस फिर मेरा सी सेक्शन हुआ और बेबी हाथ में आया। सोचा भी नहीं था क्या होगा, क्या हो गया। इस तरह से सबके डिलीवरी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। बहुत लोग, मेरे को भी नॉर्मल आराम से हो जाता, बट ये 2 प्रॉब्लम नहीं होती तो। बट कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, मैंने बहुत जल्दी रिकवर भी कर लिया। हाँ, इसका मुझे फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ, मेरे वॉक करने का, मेरा योगा, मेरा सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब 9 टू 5 पूरा जो मुझे प्रॉफ़िट है, मुझे बच्चे होने के बाद मिला। कैसे? मेरा वेट लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा जल्दी, जल्दी, जल्दी। मतलब मैं जनवरी में मुझे बेबी हुआ। मैं 2-3 महीने तो आपको नॉर्मली कुछ यही घर का ही खाना खाना होता है, जैसे कि दलिया, जैसे खिचड़ी, ये सब मैंने खाया। और मैं वेट कर रही थी, जैसे मुझे 3 मंथ्स पूरे होंगे उसके बाद मैं थोड़ा डाइट चालू कर दूँगी, बिकॉज़ मैं 81 हो गई थी जब मैं 9 मंथ मुझे चल रहा था, और कंसीव किया तो मैं 64 थी। तो मैंने 20 किलो वेट बढ़ गया। तो मैंने बहुत जल्दी, अभी मेरा वेट अगर आप देखोगे तो 63 है और ये भी 11 मंथ का है, 1 साल। और ये तो अभी की बात है, मैंने आई थिंक 6 महीने से पहले ही अपना वेट कम कर लिया था। तो ये फ़ायदा मुझे, जो मैंने इतना वर्कआउट किया प्रेगनेंसी के टाइम पे, मुझे वेट लॉस में फ़ायदा मिला। तो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा ही गाइज़। आपको या तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, या तो वेट लॉस का फ़ायदा मिल जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छे से वर्किंग रहो, खाओ-पियो, वॉक करो, जितना हो सके सब कुछ करो ट्राई। यही कहना चाहूँगी, डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन, दर्द सेम होता है, दोनों में तकलीफ़ें दोनों में सेम होती हैं। नॉर्मल में भी सेम पेन खाना पड़ता है, बट रिकवरी जल्दी आती है। डिलीवरी दोनों की सेम है, और ये सी सेक्शन में भी पेन तो मिलता ही है, स्टिचेस भी मिलते हैं, किसी को जल्दी किसी को बाद में, बट दर्द सेम होता है गाइस। सो आपकी बॉडी है, आपको जैसा सपोर्ट कर रही है उस पे जाओ, लोगों की बातों में नहीं, बिकॉज़ आपकी बॉडी है, आपका बेबी है, आपका राइट है उसमें, और किसी का भी नहीं। होप आप लोगों को अच्छी लगी और थोड़ा मोटिवेशन आपको मिला हो मेरी वीडियो से। सो एज़ अ न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं गाइस, सो आई डोंट नो आप लोगों को कितना मुझे हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो एंड तक, सो यार बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया उसके लिए। और अगर कुछ पूछना है आपको इसके रिलेटेड, प्रेगनेंसी के रिलेटेड, श्योर आप कमेंट में लिखना, मैं उसका आंसर दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट कर देना अगर कुछ पूछना हो तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय गाइज़।